सोचिए, रात के 9 बज रहे हैं। गुड़गांव के एक चमचमाते आईटी ऑफिस में 26 साल का अमित सुबह से अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बाहर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, मतलब 12 लाख का पैकेज। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन है, एक सुन्नापन। और जानते हैं, ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, ये कहानी है लाखों करोड़ों लोगों की। ये जो सुन्नेपन है ना, ये जो खालीपन है, ये असल में एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करता है। एक बहुत ही मशहूर कवि हुए हैं पाश। उन्होंने क्या खूब लिखा था, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जब जिंदगी बस एक बेजान रूटीन बनकर रह जाए, सुबह उठो, काम पर जाओ, वापस आओ, और सपने कहीं बहुत पीछे छूट जाएं, बस एक मुर्दा शांति सी छा जाए। और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसके पीछे ठोस और सच कहूं तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 2024 का गैलप सर्वे कहता है कि दक्षिण एशिया में हर 10 में से करीब करीब 8 लोग अपने काम से डिसएंगेज्ड हैं। मतलब उनका काम में दिल ही नहीं लगता। सोचकर देखिए, आबादी का इतना बड़ा हिस्सा हर रोज सुबह एक ऐसी जगह काम करने जाता है जहां वो असल में होना ही नहीं चाहता। तो जब कोई ऐसा फंसा हुआ महसूस करता है, तो उसे सबसे कॉमन सलाह क्या मिलती है? यही ना कि अरे भाई, अपने दिल की सुनो, अपने पैशन को फॉलो करो। सुनने में तो ये सलाह बहुत अच्छी लगती है ना? पर सवाल ये है कि ये सलाह कितनी कारगर है। क्या पैशन वाकई कोई ऐसी चीज है जिसे बस ढूंढना पड़ता है? पैशन को लेके ना दो तरह की सोच होती है। 2018 की एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज पर रोशनी डालती है। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो सोच है जो मानती है कि पैशन किसी खजाने की तरह है, वो हमारे अंदर कहीं छिपा हुआ है और बस एक दिन हमें उसे ढूंढ निकलना है। लेकिन एक दूसरी सोच भी है, ग्रोथ माइंडसेट। ये कहता है, नहीं, पैशन कोई खजाना नहीं, ये तो एक बीज की तरह है जिसे बोना पड़ता है, सींचना पड़ता है और फिर धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। और सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, फेमस ऑथर कैल न्यूपोर्ट भी यही बात कहते हैं। वो तो यहां तक कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, ये एक बहुत ही खराब सलाह है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को बस इंतजार करने पे मजबूर कर देती है कि कब उन्हें अपना पैशन मिलेगा। उनका मानना है कि असली खेल उल्टा है। पहले किसी काम में स्किल हासिल करो, उसमें माहिर बनो, पैशन तो उसके बाद अपने आप पनपने लगता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आती है कि पैशन को बनाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर इतने सारे लोग फंसा हुआ क्यों महसूस करते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी अपनी गलती है? शायद नहीं। इसके पीछे कुछ बड़े सिस्टमैटिक कारण भी हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनमें से सबसे बड़ा विलन है ईएमआई का जाल। ये कहानी अक्सर शुरू होती है 22-23 साल की उम्र में एजुकेशन लोन से, फिर आती है गाड़ी की ईएमआई, और फिर आता है सबसे बड़ा पहाड़, 20-25 साल का होम लोन। अब जब हर महीने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन किश्तों में चला जाता है, तो फिर चाहे जॉब कितनी भी जहरीली क्यों ना हो, उसे छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। ईएमआई तो बस एक हिस्सा है। एक और बड़ी दिक्कत है लिमिटेड एक्सपोजर। क्या आपको पता है कि दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा तरह के करियर ऑप्शंस हैं? और एक एवरेज स्टूडेंट को कितनों के बारे में पता होता है? मुश्किल से 10 या 15। फिर आती है हमारी कोचिंग इंडस्ट्री, जो उन्हीं गिने चुने सेफ करियर के पीछे सबको भगाती है। और इन सब के ऊपर है ये नया फैशन, टॉक्सिक हसल कल्चर, जहां देर रात तक काम करने को मेहनत नहीं बल्कि डेडिकेशन का तमगा पहना दिया जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, सिस्टम की दिक्कतें भी पता चल गई। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें? इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और इसके लिए एक और कहानी से प्रेरणा लेते हैं। नेहा की कहानी, जो 34 साल की एक होम बेकर है। तो हुआ ये कि नेहा अपने बेटे के बर्थडे के लिए केक बना रही थी, और वो उसमें इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब घंटों बीत गए। साइकोलॉजी की भाषा में इसी मैजिकल मोमेंट को फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो मानसिक स्थिति है जब कोई अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे भूख, प्यास, समय, किसी चीज का होश नहीं रहता। और यही वो सबसे बड़ा इशारा है कि इस काम में पैशन का बीज छिपा हो सकता है। लेकिन सिर्फ फ्लो स्टेट महसूस कर लेना ही काफी नहीं है। जब नेहा ने इसे प्रोफेशनली शुरू किया, तो उसके पहले कुछ ऑर्डर्स बिगड़ गए और वो लगभग हिम्मत हार चुकी थी। यहीं पर एक और जरूरी चीज काम आती है, जिसे रिसर्चर एंजेला डकवर्थ ग्रिट कहती हैं। ग्रिट का मतलब है पैशन और दृढ़ता का कॉम्बिनेशन। मतलब मुश्किलों के बावजूद, असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना। और हाँ, कोई नई चीज आजमाने के लिए सालों की मेहनत नहीं चाहिए। लेखक जोश कॉफमैन का एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, द 20 आवर रूल। वो कहते हैं कि किसी भी नई स्किल में एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 घंटे की फोकस प्रैक्टिस काफी है। अमित ने भी तो वुड कार्विंग के साथ यही किया था।
रोज थोड़ा थोड़ा समय, और 1 महीने में वो बेसिक सीख गया। तो फ्लो, ग्रेट और 20 घंटे का रूल, इन सभी आइडियाज़ को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनता है। एक सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला जिससे एक मीनिंगफुल करियर बनाने की शुरुआत की जा सकती है। और ये फॉर्मूला है 3E: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। यानी पहला कदम, खोजो और अपनी दुनिया को बड़ा करो। दूसरा कदम, उसमें शामिल हो और प्रैक्टिकल अनुभव लो। और तीसरा कदम, उस चुने हुए क्षेत्र में महारत हासिल करो। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो पहला ई है एक्सप्लोर। याद है वो 12,000 करियर वाली बात? ये उसी प्रॉब्लम का सलूशन है। करना बस इतना है कि अगले 30 दिनों तक रोज सिर्फ 30 मिनट किसी एक नए करियर के बारे में जानने में लगाना है। कुछ भी हो सकता है, शू पेंटिंग से लेकर मरीन बायोलॉजी तक। मकसद सिर्फ अपनी जानकारी के दायरे को बड़ा करना है। अब आता है दूसरा ई, एंगेज। जब बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर लीं, तो उनमें से 5 से 7 ऑप्शन चुनिए जो सबसे दिलचस्प लगें। और अब उन पर वो 20 घंटे वाला रूल अप्लाई करना है। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि हाथ गंदे करने हैं। फोटोग्राफी अच्छी लगी तो 20 घंटे लगाकर 100 अच्छी तस्वीरें खींचिए। असली काम करने पर ही पता चलेगा कि सच में मजा आ रहा है या नहीं, फ्लो स्टेट मिल रहा है या नहीं। और आखिर में तीसरा ई, एक्सेल। जब वो 1 या 2 चीजें मिल जाएं जिनमें सच में फ्लो महसूस हो रहा हो, तो अब बारी है उसमें एक्सेल करने की। कम से कम 6 महीने पूरी तरह से उस स्किल को बेहतर बनाने में लगाने हैं। यहीं पर ग्रेट की असली परीक्षा होती है, क्योंकि शुरुआती जोश के बाद असली काम मेहनत और लगन का ही होता है, जो लंबे समय में कामयाबी दिलाता है। देखिए, ये पूरी कवायद सिर्फ एक बेहतर नौकरी ढूंढने या एक नया शौक पालने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसका असली मकसद है अपने क्यों को खोजना, वो वजह जो पैशन से भी बड़ी हो सकती है। जापान में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इकिगाई। इसका सीधा सा मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। ये 4 चीज़ों के मिलने से बनता है। वो काम जो हमें पसंद है, वो काम जिसमें हम अच्छे हैं, वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, और वो काम जिसके लिए हमें पैसे मिल सकते हैं। और पैशन की तरह ही इकिगाई भी खोजा नहीं जाता, इसे बनाया जाता है। अच्छा, ये सब सुनने के बाद मन में कुछ बहाने आ सकते हैं, जैसे अरे अब तो मेरी उम्र बहुत हो गई है। पर क्या आपको पता है कि दुनिया भर में करियर चेंज करने की एवरेज एज 39 साल है? या फिर घर वाले नहीं मानेंगे? तो इसका तरीका है कि पहले कुछ करके दिखाइए, छोटे रिजल्ट्स लाइए, फिर बात कीजिए। और सबसे बड़ा बहाना पैसे नहीं है। तो याद रखिए, कई काम जीरो या बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकते हैं। नेहा ने भी तो घर के ओवन से ही शुरुआत की थी। और आखिर में एक बड़ा सवाल, या कहिए एक बड़ी सोच। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। जरा सोचिए, अगर यहाँ का हर युवा सिर्फ वही 10-15 सेफ करियर ऑप्शन के पीछे भागता रहेगा, तो देश में नए आइडियाज, नए इनोवेशन कहाँ से आएगा? तो शायद अपने लिए एक संतोषजनक रास्ता ढूंढना सिर्फ एक पर्सनल जीत नहीं है, ये देश के भविष्य को बेहतर बनाने में भी एक छोटा सा योगदान हो सकता है।